नमस्ते बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे गणितीय कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 1 दक्षता। द्विविमीय त्रिविमीय आकृतियों की मूलभूत समझ विकसित कर पाना। चित्रों को देखकर गोल त्रिकोणीय व चौकोर आकार वाली वस्तुओं को अलग अलग डिब्बों में रेखा खींचकर डालिए। तो हम अभी अब देखते हैं कि देखो नीचे तिकोना, गोल और चौकोर। सबसे पहले हम पासे को पकड़ते हैं, चौकोर वाली में डाल देते हैं। उसके बाद ये माचिस की डब्बी को चौकोर वाली में डाल देते हैं। उसके बाद ये पासा जैसा दिख रहा है उसको भी हम चौकोर में डाल देते हैं। और उसके बाद आपको दिख रहा है ये गोल, इसको गोल में डाल दिया, खूंटी को हमने तिकोने में डाल दिया, रोटी को हमने गोल में डाल देंगे। और उसके बाद आपको दिख रहा है झंडी, उसको भी तिकोने में डालेंगे। उसके बाद पैसे को भी गोल में और इनको भी गोल में डालेंगे और चकला उसको भी गोल में डालेंगे। अगला देखो, समतल सतह वाली पे तो हमें लाल रंग करना है और जो गोल है उस पर हरा करना है। तो किताब समतल है, हमें लाल कर देते हैं। बॉल हरी, आगे देखो, आगे ये भी समतल, लाल कर दिया। बॉल को वापस हरा, फिर ये वापस लाल करना है क्योंकि ये समतल है और ये गोल आ गया तो हमने हरा कर दिया इसके ऊपर। तो बच्चों अब चलते हैं कार्यपत्रक 2 में। कार्यपत्रक 2 की दक्षता है त्रिविमीय आकृतियों जैसे घनाभ, बेलन, शंकु, गोला व घन को उनके नाम से पहचानना। सबसे पहला प्रश्न है, समान आकार की वस्तुओं का त्रिविमीय आकृतियों से मिलान कीजिए। शंकु, ये आ गया शंकु वाला। तो शंकु जैसी क्या होती है? शंकु मतलब जो टोपी होती है ना जोकर की, वैसी तो टोपी जैसा ये तो हो गया आपका आइसक्रीम वाला एक तो। दूसरा आपके पास हो गया ये पेंसिल की जो नुकीला हिस्सा होता है, ये भी शंकु जैसा होता है बेटा। और अगला है घन और घनाभ जैसी, यानी डब्बा जैसी। घन घनाभ जैसी, तो घन घनाभ के अंदर आ गया आपका ये, एक तो ये आ गया। दूसरा दूसरा ये पासा वाला हो गया। अब एक संदूक, ये संदूक बेटा तू भी इधर आ जा। और क्या डाले इसमें? एक रबर। अरे इरेजर भाई साहब आप भी इसमें आ जाओ। और क्या बचा बेटा? अभी तो इसमें कुछ नहीं बचा, मेरे को कुछ नहीं लग रहा इसमें। ऐसा एक संदूक बच गया नहीं ये, हाँ मैंने नहीं देखी, आपने सही पकड़ा बिल्कुल। चलो ये भी हो गया। क्या है? अगला है बेलन। तो बेलनाकार जो आकृतियाँ हैं वो इसमें डालनी है हमें। बेलनाकार का मतलब ये तो पेंसिल का जो पीछे वाला भाग है ये बेलनाकार, आगे वाला तो है वो शंक्वाकार है। एक ये बांसुरी हो गई। अरे भाई बांसुरी साहब आप इधर से आओ। बोतल, अरे तू तो बड़ी काम की। तो ये बांसुरी भी हमने मिला दी, बोतल भी हमने मिला दी है। तो अब आ गए हैं अगले प्रश्न में। तो बेलन जैसा आपको क्या दिख रहा है? तो बेलन दिख रहा है, एक सिलेंडर दिख रहा है और नीचे ढोलक दिख रहा है। अब देखो नीचे क्या है, घनाभ, घनाभ को पेटी से मिला दिया और ईंट से मिला दिया। आगे क्या, गेंद, गेंद जैसी फुटबॉल हो गया एक तो, और एक इधर हो गया टमाटर। अब आगे देखो गन जैसी क्या दिख रहा है आपको? एक तो एक पासा दिख रहा है इधर, और एक ये पासा देखो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर पासा। और शंकु जैसी, शंकु ये टोपी है जोकर वाली। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम आ गए हैं कार्यपत्रक 4 में। कार्यपत्रक 4 क्या कहता है? दक्षता है इसकी द्विविमीय आकृतियों की मूलभूत समझ विकसित कर सकें। तो पहला प्रश्न है, दी गई आकृतियों को उनके नाम से मिलान करना है। हमें जो आकृतियाँ दी गई है उनको उनके नाम से मिलान करना है। आकृति और आकृति का नाम। तो देखो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो आकृति त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, ये आपको आकृतियाँ दिख रही हैं। तो हम अब देखो इनको मिलान कर देते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज का मिलान कर देता हूँ। मेरे पास तो त्रिभुज को मैं त्रिभुज से मिलान कर देता हूँ। और सबसे ऊपर दिख रहा है वृत्त, तो मैं वृत्त को वृत्त से मिलान कर देता हूँ। ठीक है बच्चों। अब आकृति में थोड़ा नीचे चलते हैं। अब देखो नीचे, तो नीचे इसमें वर्ग, ये क्या है? वर्ग है, ये है वृत्त, और ये है आयत, और ये है षटभुज। 6 भुजाएं हैं इसमें। तो मैं मिला देता हूँ। त्रिभुज को हम पहले मिला चुके हैं ऊपर वाले में। ये षटभुज है तो षटभुज को मैं षटभुज से मिला देता हूँ। और ये वृत्त है तो हम वृत्त को ऊपर मिला चुके हैं सीधा। अभी आ गया वर्ग। तो वर्ग को भाई साहब ये रहा वर्ग, वर्ग ये वर्ग में मिला दिया मैंने। आयत, आयत को मैं आयत को मिला देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कार्यपत्रक हो गया पूरा। चलो अब बच्चों चलते हैं हम अगले कार्यपत्रक में। नमस्ते बच्चों, अब हम करते हैं कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में ये देखो, कार्यपत्रक 5 में पहला है, ये दक्षता दे रखी है, मूर्त या चित्रों को गिनकर संख्या लिख सके। बच्चे ये दक्षता हासिल कर सकेंगे कि चित्रों को गिन के, और यहाँ पे ये जो कोष्टक दे रखा है यहाँ पे संख्या लिख सकेंगे। इसमें पहला, चित्रों को गिनकर बॉक्स में संख्या लिखिए। यह आपको संख्याएं लिखनी है। तो चलो हम गिनना शुरू करें बच्चों। चलो शुरू करते हैं। ये देखो 1 स्टार, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28। और देखो दूसरा तरीका ये भी है कि 5 5 के कितने जोड़े हैं, 5 5 के 1 2 3 4, 5 चौके 20, 20 और चौके चौके 2 चौके 8, 2 जोड़े ये हो गए, 20 और 8 28। तो हमारा बिल्कुल सही है। चलो अब हम करते हैं अगला। तो इसको गिने हम किस हिसाब से गिने, हमें तो सीधा भी आता है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 7 की कितनी लाइन है, पहली लाइन 1, संते संते 2 संते 14, 3 संता 21, 4 संता 28, 5 संता 35। अपने इसको 6 संते 42 नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास तो 5 लाइन है। तो 7 पंचे 35, 35 और ये 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45, 45। डन। तो अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न दूसरे में। तो बच्चों अब हम आगे हैं कार्यपत्रक 7 में। तो कार्यपत्रक 7 ये क्या कहता है, इसकी दक्षता है 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें बच्चे और उसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें कि 99 कहाँ आएगा, 99 तक की संख्याएँ कहाँ आएंगी, ऐसा संख्या रेखा पे वो बच्चे निरूपित कर सकें। पहला प्रश्न, क्या से संख्या नामों को मिलाइए। तो ये है 45। कितना है, 45। देखो 45 कहाँ दिख रहा है आपको, 45 ये रहा, ये रहा 45। मैं ले देता हूँ 45 को। चलो भाई 45, चलो आप 45 के पास, ये आ गया 45 के पास। दूसरा कितना है, दूसरा ये है 52। तो 52 52 52 52 ये रहा 52 भाई साहब। आप चलो 52 के पास। चलो अब अगला लेते हैं, अगला है 67। ये कितना है 67। तो 67 67 आपको नज़र आ रहा है, ये 67 भाई साहब है। देखो ये रहा नीचे, ये 67 नीचे रहा। तो 67 को ले जाते हैं 67 के पास। आप ये 67 के पास आ जाओ। अब आगे चलते हैं। तो आगे है 83। ये 83 कहाँ है, 83 ये रहा सबसे पहले। चलो बेटा सबसे पहले चलो इसमें आ जाओ आप, समा गया। उसके बाद आया 37 मिला हुआ है, 29 29 ये रहा 29 भाई साहब सबसे पहले और उसके बाद में 29। और मैंने कोई नाम छोड़ा है क्या, शायद छोड़ दिया मैंने। 79 79 को मिला देता हूँ मैं, 79 79 ये भाई साहब आप आ जाओ 79 79 ये रहा 79। हाँ ये 79 ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। देखो बेटा ये प्रश्न 2 है, संख्याओं को सही खानों में भरिए। हमें सही खानों में इनको भरना है। तो सबसे पहले देखो ये कितना है 53। मैं 53 को भरूँगा तो 53 आएगा यहाँ से, ये आ गया 53। ठीक है। अब लेता हूँ मैं अगला 59 को मिलाऊँ तो ये 56 57 58 59 ये आ जाएगा 55 56 57 58 59। ठीक है 59 सही है। अब आ जाएगा 51। 51 तो 52 और 50 के बीच में है। तो चलो भाई साहब अभी तक से चलो इस कोने में बैठ जाओ। डन। अब नंबर आ गया 61 का। तो 61 भाई साहब आप कहाँ जाओगे, आप जाओ 60 से एक ऊपर। यहाँ पे था 59 60 61। तो आ जाओ इधर से आ जाओ, मैं ले चलता हूँ आपको। ये था 59 और ये 60 और ये 61। ठीक है। अब आप यहाँ पे बैठे रहो। अब नंबर आएगा 46 का। तो 46 भाई साहब आप कहाँ जाओगे, 40 44 ये लगा सबसे पहले, 44 से शुरू हुई है, 45 उसके अगले वाला और ये हो गया 46। आप यहाँ पे बैठे रहो। अब नंबर आ गया 50 का, आया हुआ है पहले से 45 का। तो 45 भाई साहब तो 44 के नीचे ही है जहाँ से शुरू हुआ है, आप इसमें आके बैठ जाओ। 50 या 49 भी बोलते हैं उसको, और हमारी भाषा में 49 भी बोलते हैं हम इसको। तो 49 49 49 भाई साहब आएंगे 50 से पहले, या आप यहीं पे बैठ जाओ पास में, आपको तो दूर जाना ही नहीं है। 47 46 हम लिख चुके हैं तो ये आ जाएगा 47। ठीक है बच्चों। अब आ गया 63। 63 आएगा
61, 62, 63, सबसे लास्ट में। चलो भाई साहब आप तो यहाँ पे आके बैठ जाओ, ठीक है। और अब आ जाएगा 58। 58, तो 58 बच्चों कहाँ आएगा 58? ये देखो 58, 59 हम लिख चुके हैं, तो 58 आ जाएगा पास में, ज़्यादा दूर नहीं जाना इसको करना है। तो करना ही नहीं अब तो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा। तो बच्चों अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की, और यह हमारा तीसरा प्रश्न। दिए गए संख्या नाम को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले देखो 56 लिखना है। तो 56 बेटा देखो कहाँ होता है, 50 और 60 के बीच में कितना है 55, और 56 कहाँ होगा 55 से थोड़ा सा आगे, ये हो गया 56, लिख रहा ना आपको यहाँ पे। अब अगला लिखूँ मैं 59, तो 59 कहाँ होगा 60 से एक कम 59, 60 से एक कम, तो यह हो गया हमारा 60, और उससे एक कम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यह हो गया 59, ठीक है। 69, ये 70 से कम है, 70, 69 या 69, तो 70 से कम देखो यहाँ रहा 69, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके लाभदायक हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी शेयर करते रहिए, ताकि आप जैसे और लोगों की भी सहायता होती रहे। धन्यवाद।